की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी शंकर पार्वती सुखमानी शंकर पार्वती सुखमानी कृष्ण कथा सुखधाम हरि के कृष्ण कथा सुखधाम हरि की आरती श्री भागवत जी की आरती श्री भागवत जी की लिखी कुरान आरती श्री भागवत जी की आरती श्री भागवत जी की ओ कथा भागवत जो नित गावे कथा भागवत जो नित गावे आप सुने और को सुनावे आप सुने और को सुनावे निश्चय चंद पद पावे निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे प्रेम सिंधु रस बिंदु अमीय की प्रेम सिंधु रस बिंदु अमीय की आरती श्री भागवत जी की आरती श्री भागवत जी करत पवित्र भावनाहि की करत पवित्र हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोल कृष्ण 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 राधे श्याम 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 बोल कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम ये कुछ यार नहीं रहा समस्त भक्तगणों को पुनः सूचित किया जाता है। श्रीमद भागवत कथा का समय हो चुका है। परम पूज्य व्यास जी भी मंचन हो चुके हैं। अतः सभी भक्तगण शीघ्र अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में पधारे और कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। श्री राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी को तुझे भक्ति का फूल देंगे तुझे भक्ति का फूल देंगे राम किस्मत बदल देंगे राम किस्मत बदल देंगे तुझे भक्ति का फल देंगे तुझे भक्ति का फल देंगे और तुझे भक्ति का फल देंगे तुझे
सगाई का फल देंगे। ओ राम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। ओ राम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले सगाई गुण गाले। ओ राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले हरि गुण गाले। निर्धन को धन मिल जाएगा, निर्धन को धन मिल जाएगा, ओ निर्धन को धन मिल जाएगा, निर्धन को सगाई मिल जाएगा। राम शरण में जो आएगा, राम शरण में जो आएगा, ओ राम शरण में प्यारे जो आएगा, राम शरण में जो आएगा। हो निर्धन को धन मिल जाएगा, निर्धन को धन मिल जाएगा। राम शरण में जो आएगा, राम शरण में जो आएगा। निर्बलों को भी बल देंगे, निर्बलों को भी बल देंगे, ओ निर्बलों को भी बल देंगे, निर्बलों को भी बल देंगे। राम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत सगाई देंगे, ओ राम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले हरि गुण गाले, ओ राम गुण गाले हरि गुण गाले, राम गुण गाले हरि गुण गाले। पग पग ठोकर क्यों खाता है, पग पग ठोकर क्यों खाता है, पग पग ठोकर क्यों खाता है, पग पग ठोकर क्यों खाता है। राम से भी तेरा नाता है, राम से भी तेरा नाता है। प्यारे राम से हम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे, बदल देंगे। निर्जायता शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ वीर दर्द तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। चटक छबीले तो पे बल बल जाऊं, चटक छबीले बल बल जाऊं। मेरे
बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। होया बंसी पे बलि बजाऊं बलि बलियाओ। ओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी चरणों से निकली गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश झुकाऊंगी चरणों को शीश झुकाओ। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। चंद्रमुखी सब सखियां प्यारी चंद्र सखी सब सखिया प्यारी। संग सोहेब सुहान दुलारी संग सोहे दस भानु दुलारी। युगल छवि की तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन तेरे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो बास समान पावन पाओ मैं बास दावत पाओ। ओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे माथे बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तुलसी वृंदावन हरि लाल की जय। व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री माया धाव धवम धवम धव धवम धाम धम माधव सा सा शरम शरम शर शरम सारं शरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं शम्भो महामया हर्षेशतया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्णमोहाय महामाया प्रेक्षते तया सृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भवेक इनकी पद वंदन की नाम संविज्ञानिक
गिरा अर्थ जल बीच सब कैयक बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रीति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब देवन को द्वार तजायो तेरे श्री वृषभान की नारी मेरी उंगलियां ले तो सदा शुभ दीन की सहज कृपा के भाव जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राजाश्वरी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंधर्वा सरकार की जय। स्थान देवतन की जय। ग्राम देवतन की जय। पितृ देवतन की जय। कुल देवतन की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कूट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भक्तिवांशा कल्पतरु तड़ित विनंदन पीताम्बर धारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आरंभ करने से पूर्व प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए अपने अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी महाराज, राधा माधव भगवान, गौरी शंकर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, समस्त स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, पितृ देवता, व्यासपीठ से सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित सभी श्रोता सज्जन महानुभाव, सभी संत चरण, भक्तिमती स्नेहमयी वात्सल्यमयी मातृ शक्ति सभी माताएं बहनें, सभी बालक एवं बालिकाएं, व्यासपीठ से सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए बड़े भाव से मिलकर के गाएं और आज भगवान की परम मंगलमयी कथा है, श्रवण करेंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मुझे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
कौशला धन्य सुमित्रा धन्य केकई मैया धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य केकई मैया धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य केकई मैया धन्य भाग्य दशरथ जुगे अंगना खेले चारों भैया धन्य भाग्य दशरथ जुगे अंगना खेले चारों भैया मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रानी लागे रजधानी लागे सरजू जी को पानी लागे महल हनुमान गढ़ी मन राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी मन राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी मन राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़ी मन राम छावनी सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा मुड़ खानी लागे मुड़ खानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रानी सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के हो सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की जानकी महल की सुंदर शोभा और लक्ष्मण जी के किला की जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे हो पुरानी लागे मोहिनी तो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रघुरानी लागे रघुरानी लागे मोहिनी जय श्री
दीवानी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन मगन मगन हो अयोध्या में, करे कीर्तन मगन संत सब गली गली में डोले। करे कीर्तन संत सब गली गली में डोले। सीता राम धुने प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी बड़ा प्यारा सूरदास बाबा ने लिखा है, जरा सुनिए। जो तू राम नाम धन धरतो, चाहे जितना धन कमा लो पर ये भौतिक धन तुम्हारे संग नहीं जाएगा। इसलिए कमाना है और जोड़ना है तो परम धन कमाओ। परम धन क्या है? परम धन राधा नाम आधार। 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 जो मीरा ने कमाया पायो जी में राम रतन धन पायो। पायो जी राम रतन धन पायो। ये रतन धन है भाई, राम नाम, राधा नाम, श्याम नाम। तो सूरदास जी क्या लिख रहे हैं? ये धन कमाओ, फायदा क्या होगा? अब को और आगे लो पियो, दो जन्म सुधरता। ये जीवन भी बन जाता और अगला वाला भी सुधर जाता। जो तू राम नाम धन धरतो, अब और आगे लो तेरो, दो जन्म सुधरता। फायदा क्या होता? कोटि नफा साधु की संगत, ये मुनाफा है। कोटि नफा साधु की संगति, साधु की कोटि नफा साधु की संगत, मूल गांठ नहीं टरतो। तंदुल घिरत संहार श्याम तेरो, संत परोसो कर तो। यम की त्रास सबय मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। सूरदास बैठ बैठ तेरी, को न भेंट पकड़ तो। जो राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो। इसलिए सीता राम जी की प्यारी रज धानी
लागे रज धानी लागे मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे सीताराम जी को पानी सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी महाराज की कल की कथा प्रसंग में आप सबने बड़ी सुंदर हिरण्यकश्यप वध और भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि भक्त की आपने कथा श्रवण की। हिरण्यकश्यपु अहंकार का प्रतीक है। इसका भाई हिरण्याक्ष ये ममता का प्रतीक है। पर ममता यद्यपि मरती नहीं है। सूरदास बाबा कहते हैं हरि बोल पाके केस जन्म के साथी। हाँ, लाज गई लोकन से और ममता तू न गई मेरे मन पे। ममता तो बड़ी दुस्तर है, लेकिन प्रयास करो, सत्संग करो, हरि कथा श्रवण करो तो ममता का भी समन हो जाता है जी। लेकिन ये दूसरा शत्रु है। कौन? हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया 12 वन कल कथा में सुना। पर हिरण्यकश्यपु ये बड़ा बलवान है भाई। इसने तो ब्रह्मा से वर पा लिया है। न अंदर मरूंगा न बाहर, न दिन को न रात को, ना भूमो ना अंबरे, न जमीन पे मरूं न आकाश में, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, नर से मरूं न पशु से। तो ये मरेगा कैसे भाई? इतना बर पाया ब्रह्मा से। हाँ, इसका ही तो मरना बड़ा मुश्किल है। अब है कौन हिरण्यकश्यपु? आध्यात्म से देखो तो अहंकार ही तो हिरण्यकश्यपु है। ये अहंकार न तो घर में मरता न बाहर, न दिन को मरता न रात को। जो अहंकार हो जाते हैं अहंकारी लोग, उनका अहंकार मरता थोड़ी है। हाँ, अब हमारे अंदर ये प्रबल शत्रु है अहंकार। ये अस्त्र से मरता न शस्त्र से। इसको मारने का कोई हथियार नहीं है, पर है। संत कहते हैं मरेगा। मरा नहीं हिरण्यकश्यपु, मरा। कैसे मरा? सूर्यास्त के समय भगवान ने दहरी के बीच बैठकर गोद में लटका दिया उसको। और भगवान कौन सा रूप लेके आए? आधा नर आधा सिंह।
क्यों? क्योंकि उसने न तो नर से मरू न पशु से, दोनों वर पा लिए थे। तो भगवान ने कहा बेटा न तो मैं नर हूं और न ही सिंह, और दोनों मिल गए हैं, नर और सिंह। हाँ, तो अपने अंदर यदि अहंकार का शत्रु आपको दिखाई पड़ रहा है तो फिर आपको भी यही करना पड़ेगा। क्या? अंदर बाहर नहीं मरेगा, दरवाजे की दहली पर। दहली क्या है? तो बाबा संकेत करते हैं जीव दहरी है ना। अच्छा, करना क्या है? बोले राम नाम मणदीप धर। जीव दहरी, द्वार के बीच की जो दहरी है वो जिब्या है आपकी। अच्छा, नरसिंह कौन है? तो वो स्वामी जी लिखते हैं इस कलयुग में एक ही नरसिंह है। कौन? बोले राम नाम नर केसरी कनक कश्यप कलिकाल। ध्यान से समझना, हिरण्यकश्यपु जिसका नाम है, हिरण्य का अर्थ क्या होता है? हिरण्य माने सोना। हाँ, इदम सुवर्णम वपुष्य हिरण्यकश्यप, जिसका सोने का शरीर है। हाँ, हिरण्यकश्यपु कैसा है? स्वर्ण काया है इसकी, स्वर्ण जैसी चमकती है। अच्छा, तो यहाँ हिरण्यकश्यपु, हरि बोल, श्री राधे। तो यहाँ पर बाबा जी लिख रहे हैं राम नाम नर केसरी। राम नाम तो नरसिंह हो गए। हाँ, अच्छा, यहाँ हमें कौन सा शत्रु परेशान कर रहा है? कलिकाल, है ना। कनक कश्यप, कलिकाल वो हिरण्य कश्यप है, ये कनक कश्यप। कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है ना। हिरण्य माने भी सोना और कनक माने भी सोना। तो ये कनक कश्यप कलिकाल। और जापक जन प्रहलाद जिम, जितने भी जापक लोग हैं, संत लोग हैं, वो प्रहलाद समझो कलयुग में। तो जिनके हृदय में यदि अहंकार, हिरण्यकश्यपु रूपी अहंकार आता है तो समझो कि राम नाम रूपी नरसिंह का जिभ्या रूपी दहली पर प्राकट्य कर लोगे तो अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु अपने आप समाप्त हो जाएगा। भागवत में हुआ है ये हिरण्याक्ष, इसका भाई। अच्छा, रामचरितमानस में भी एक हिरण्याक्ष हुआ है। रामचरितमानस में भी आप लोग पढ़ते हैं मानस, या मैं देख रहा हूँ कि मानस प्रेमी बहुत हैं। यद्यपि भागवत कथा में मानस का पुट लगता रहे ना तो मीठी हो जाती है कथा। समय भले कम पड़े तो और प्रसंग थोड़ा गौर करके। तो मानस में, रामचरित मानस में वो हिरण्याक्ष कौन है? अब हिरण्याक्ष का अर्थ होता है, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने नेत्र। जिसके सोने के समान नेत्र हैं वही तो हिरण्याक्ष है। इदम सुवर्णम अक्ष स हिरण्याक्ष। तो रामचरित मानस में भी एक हिरण्याक्ष हुआ, उसके नेत्र भी सोने के जैसे हैं। बाबा जी लिख रहे हैं शोक कनक लोचन मत छोड़ी। आप समझ गए होंगे अर्थ। कनक लोचन, कनक माने सोना, लोचन माने आंख। हो गया हिरण्याक्ष के लिए। कौन सा हिरण्याक्ष है? भागवत में हुआ दिति पुत्र हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया, पृथ्वी को चुराया। हाँ, और मानस के हिरण्याक्ष ने क्या किया? अयोध्या वासियों की बुद्धि, जो बुद्धि रूपी पृथ्वी है, उसको चुरा लिया। इसलिए बाबा लिख रहे हैं शोक कनक। शोक रूपी हिरण्याक्ष है अयोध्या में, जिसके नेत्र कैसे कनक लोचन। अच्छा, मति क्या है अयोध्या वासियों की? मति छौनी। छौनी का अर्थ क्या होता है? छौनी मीन्स
पृथ्वी। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छौनी, कोई पूछे छौनी माने क्या, तो जो मानस के जानकार हैं समझते हैं छौनी मीन्स पृथ्वी। जी ना। पनस माने क्या होता है, पनस मानस का है, पनस एक फल होता है पनस का, आप लोगों ने देखा होगा खूब, पनस फल। पनस मीन्स क्या है पनस का अर्थ होता है कटहल। पनस मीन्स कटहल। कटहल में देखिए, कटहल के फल में कांटे जैसे होते हैं। हाँ, तो धरे स्वरूप पनस फल जैसा, ठीक है। शरीर में जब रोमांच होता है तो रोम ऐसे फूल जाते हैं जैसे कटहल के कांटे। ये मानस की चौपाई है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने अयोध्या के लोगों की मति छोनी माने पृथ्वी, मति पृथ्वी रूपी मति का हरण कर लिया शोक रूपी हिरण्याक्ष ने। हाँ, तो बिना बुद्धि के सब रह गए। राम जी 14 वर्ष के लिए चले गए और फिर भरत जी गए हैं पूरे नगरवासियों को लेकर। गुरु वशिष्ठ हैं और जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन मति को क्या हो गया, वशिष्ठ जैसे की मति भी काम नहीं कर रही। किया क्या, बोलो, किया पंचायत चली और वशिष्ठ जी से कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा और विश्व बद रजिम तुमरे हाथा, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हो, आप कुछ कहो। तब मुनि की मति क्या हो गई, बाबा जी स्पष्ट करते हैं। तो भरत के सामने भरत महामहिमा जल राशि और मुनि मति तीर ठाड़ी अवलासी। वशिष्ठ जी की मति जैसे बड़े गहरे पानी में, अथाह पानी में धंसने की हिम्मत न हो किसी अबला की स्त्री की, किनारे पर खड़ी खड़ी ताकती है कि क्या करें। ऐसे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी की बुद्धि या भरत और राम का जब पंचायत हुई है तो वशिष्ठ की बुद्धि अबला की तरह ताक रही है कि क्या बोले। ये है मति का हरण होना। बहुत ऊंची बात है भाई। शोक कनक लोचन मति छोनी और हरि किसने, विमल मत जिम जग जोनी। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने अयोध्या वासियों की मति का हरण कर लिया, तो भगवान भी उस मति का उद्धार नहीं कर पाए, स्वयं राम। नोट कर लो आपने कल कथा सुनी, पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया, तो भगवान वाराह बनकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी का उद्धार कर दिया। लेकिन ये हिरण्याक्ष जो है रामचरितमानस का, ये इस भागवत के हिरण्याक्ष से भी बड़ा बलशाली है, क्योंकि भागवत के हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 हवन के मार दिया, पर मानस के हिरण्याक्ष को भगवान मार नहीं पाए और ना ही मति का उद्धार कर पाए। तो फिर किसने मारा उस हिरण्याक्ष को? तो बाबा लिख रहे हैं कि भरत स्नेह बराह विशाला और अनायास उबरी ते ही काला। जब भगवान भी वध न कर पाए शोक रूपी हिरण्याक्ष का, तब एक बाराह का प्राकट्य हुआ, क्योंकि बाराह के बिना हिरण्याक्ष मरेगा नहीं। तो बाराह कौन है, बोले भरत विवेक बराह विशाला। भरत का विवेक, सबकी मति कुंठित हो गई, वशिष्ठ जैसे की, जनक जैसे की। तो फिर ऐरे गहरे नगरवासी लगते किस लाइन में हैं, जब किसी की मति ने काम नहीं किया, कोई का विवेक नहीं रहा, तब बोले भरत विवेक बराह। भरत के विवेक रूपी बाराह का प्राकट्य हुआ, तो भरत विवेक बराह विशाला और अनायास बोली ते काला। तो भरत जी के विवेक रूपी बाराह ने अयोध्या वासियों की मति को पुनः वापस किया। ये बड़ा मधुर प्रसंग है मानस का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से भी
ये बड़ी महानता भरत की है। लिखा बाबा ने, दो दिसी समझ कहे तो सब लोग, दो दिसी समझ कहे तो सब लोग, दो दिसी समझ कहे तो सब लोग, दो दिसी समझ कहे तो सब लोग। बड़े हैं भरत या राम, सराहना किसकी करें? तो कह दिया बाबा ने क्या, सब की भरत सारा